सो वेलकम बैक अगेन एवरीवन। और आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप लोग रिएक्ट नेटिव की हेल्प से इमेज रिसाइजर बना सकते हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम कि कैसे कोड काम करता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग जाएंगे इस फोल्डर के अंदर जहां पे मेरा प्रोजेक्ट है। राइट क्लिक करेंगे और न्यू टर्मिनल फोल्डर खोल लेंगे और लिखेंगे npm run web। जिन्हें रिएक्ट नेटिव में फोल्डर नहीं बनाना आता है उसके लिए तुम्हारी बेसिक कमांड होती है ये, जो तुम यूज करते हो, ब्लैंक। ये कमांड यूज करनी है तुम्हें, npx create expo app at the rate latest template blank typescript। ओके, तो ये यूज किया जाता है। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं टर्मिनल के अंदर आ चुका हूँ और मैं सबसे पहले रन करूंगा npm run web। इससे मेरी एप्लीकेशन रन होगी। अभी हम वेब के अंदर रन कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसे अपने सेल फोन में रन करना तो आप लोग एक्सपो गो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप जब स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, उस एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन होती है क्यूआर कोड स्कैन करने की। तो जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो तुम्हें सेम एप्लीकेशन अपनी सेल फोन में नजर आएगी। ओके, अब करना क्या है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, कोई इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे हाइट है। मैं विड्थ और हाइट डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 500 बाय 400। रिसाइज इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऐसी इमेज आई है। अब इसे सेव गैलरी पे क्लिक करते हैं और ये हमारी गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे जाके ओपन कर लेंगे। ये इमेज हमने रिसाइज कर ली है। ओके, अब इसके अंदर मैं एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम चेक कर सकते हो कि साइज क्या है। उसके लिए फोल्डर में जाओ, क्या करना है, राइट क्लिक और हम जाएंगे गेट इन्फो के ऊपर। और यहाँ पे जब हम मोर इन्फो में जाते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है 500 क्रॉस 400। ओके, तो अब इसके कोड को समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले ये चीज समझो कि इसके अंदर हमने इंपोर्ट किया है यूज स्टेट। यूज स्टेट किस लिए होता है, रिएक्ट नेटिव में हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो हम स्टेट मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मैं वेरिएबल बना रहा हूँ और साथ में उसको सेट करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज वेरिएबल बनाया है तो इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा सेट इमेज। मतलब तुम डायरेक्टली ऐसे नहीं बना सकते कि x बना दिया और x इक्वल 0। तुम करोगे सेट x 0। ठीक है, तो वैसे ही तुम लोगों ने रिसाइज इमेज के लिए फंक्शन बना लेना है, सॉरी वेरिएबल बना लेना है। ये रिसाइज इमेज के लिए है, ये विड्थ के लिए है, ये हाइट के लिए है, लोडिंग के लिए। अब इसके बाद सारी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स कर लेनी है। टचेबल ओपेसिटी बटन के लिए, टेक्स्ट इनपुट के लिए। ओके, और एक्सपो इमेज पिकर ये तुम्हें जरूर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसके बिना तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते इमेज को। ओके, और इसके बाद इमेज मैनिपुलेटर भी तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि तुम रीसाइज करना चाहते हो इमेज को, जो कि इमेज मैनिपुलेटर की हेल्प से किया जाता है। ओके, ये तुम्हारी मीडिया लाइब्रेरी है क्योंकि तुम सेव करना चाहते हो अपने सेल फोन के अंदर, तो उसके लिए मीडिया लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। ओके, आईओ आइकन्स, आइकन दिखाने के लिए कोई जो तुम आइकन देख रहे हो यहाँ पर, जब रिफ्रेश करता हूँ अगर मैं, ये जो आइकन यहाँ पे नजर आ रहा है
ये आईओ आइकन से बनाया जाता है। ओके, फिर दोबारा से जाते हैं कोड के ऊपर। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तुम्हारा टचेबल ओपेसिटी है, तो इस पार्ट के अंदर जहां पर तुम बटन्स बनाते हो, पहले एक बटन बना लेना टचेबल ओपेसिटी से। ये बटन कॉल करेगा पिक इमेज फंक्शन को। ओके, अब पिक इमेज फंक्शन क्या है तुम्हारा, देख लो यहाँ पे। पिक इमेज फंक्शन ने इमेज पिकर का यूज करना है और तुम्हारी इमेज को पिक करके हमने क्वालिटी 1 सेट कर देनी है। ओके, और ये हमने सेट इमेज के थ्रू जो दिखानी है इमेज, वो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। ठीक है, सिलेक्टेड एसेट्स डॉट यूआरआई यूज किया जाता है। इसके बाद मैं विड्थ दिखाना चाहता हूँ विड्थ एंट्री बॉक्स में, और हाइट दिखाना चाहता हूँ हाइट एंट्री बॉक्स में, क्योंकि जब मैं अपलोड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेता है विड्थ और हाइट। ये कैसे करता है, इस फंक्शन की वजह से, सेट विड्थ और सेट हाइट की हेल्प से। ओके, सो ये सिलेक्टेड एसेट डॉट विड्थ टू स्ट्रिंग, इसका यूज किया गया है। ये हमें क्या देगा, ये हमें विड्थ देगा हमारी इमेज की जो हमने अपलोड की है। ओके, और ये क्या हमें देगा, सिलेक्टेड एसेट डॉट हाइट टू स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग में देगा आपकी हाइट। ओके, तो हमें विड्थ और हाइट मिल गई है, ये हमारी शो करेगा विड्थ और हाइट एंट्री बॉक्स में। अगर मैं यहाँ पे जाता भी हूँ और मैं अपलोड करता हूँ कोई भी इमेज, जैसे मैं ये वाली कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइट और ये हाइट और ये विड्थ शो कर रहा है। ओके, ये किसकी हेल्प से हुआ है, सेट विड्थ और सेट हाइट की हेल्प से। देन आफ्टर दैट मैं रीसाइज इमेज फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसके लिए अलग बटन बनाया है जो है आपका, ये एक बार आपने अपलोड कर दिया पिक इमेज के थ्रू। देन आफ्टर दैट अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारा जब मैं क्लिक करूं तो रीसाइज इमेज फंक्शन कॉल हो। ओके, तो ये जो टेक्स्ट इनपुट है ये तुम्हारा किसका टेक्स्ट इनपुट है, ये है विड्थ एंट्री बॉक्स, राइट, और ये है तुम्हारा हाइट एंट्री बॉक्स। लाइक HTML में तुम लोग यूज करते हो टेक्स्ट एरिया, राइट, वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट है। ओके, फिर टचबल ओपेसिटी यूज की है, ये है तुम्हारा रीसाइज करने के लिए इमेज को, ये कॉल करेगा रीसाइज इमेज फंक्शन को। अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये रीसाइज इमेज बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज रीसाइज हो जाती है। तो ये होती कैसे है, क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं रीसाइज इमेज फंक्शन को। अब देखते हैं रीसाइज इमेज फंक्शन के अंदर क्या है। रीसाइज इमेज फंक्शन में क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे ये एक मेथड यूज किया जाता है ट्राई ब्लॉक के अंदर। ओके, सबसे पहले तुम्हें ये चीज एंटर करनी है, इमेज मैनिपुलेटर का यूज करना है। देन ये तुम्हारी इमेज है, यहाँ पर तुम्हें विड्थ और हाइट वैल्यू देनी है। ओके, क्योंकि ये W और H तुम कैसे गेट कर रहे हो, विड्थ और हाइट वेरिएबल से। ये तुमने सेट किया है, राइट, कहाँ पे सेट किया है, सेट विड्थ और सेट हाइट के थ्रू विड्थ और हाइट वेरिएबल सेट किया है। ओके, ये तुमने पिछले फंक्शन में किया था। अब ये विड्थ और हाइट अब हम क्या करेंगे, इसे इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर में कन्वर्ट करके विड्थ वेरिएबल और हाइट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद यही विड्थ और हाइट हम इस रीसाइज प्रॉपर्टी को देंगे। कंप्रेस वन फॉर्मेट जो है .png हम रखना चाहते हैं, तो अब हमने जो रीसाइज की है इमेज वो PNG फॉर्मेट के अंदर की है। ओके, और यहाँ पर आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा सेट रीसाइज इमेज। अगर तुम्हें पता हो तो ये सेट रीसाइज इमेज हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था स्टार्टिंग के अंदर। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा अभी तक। और ये तुम्हारा एरर है, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे वो एरर शो करेगा।
इसके बाद हमारे पास है सेव टू गैलरी फंक्शन। इसके लिए हमारे पास अलग से बटन है। तो अब हम लास्ट, ये तुम्हारा बटन है, इसका नाम है टचेबल ओपेसिटी। इस पे जब हम क्लिक करेंगे ये कॉल करेगा सेव टू गैलरी। उससे पहले ये इमेज शो होगी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि जब तुमने रिसाइज किया था तो यहाँ पे एक इमेज शो होगी। ओके, उसके लिए ही ये पार्ट है, यहाँ पे इमेज को शो किया गया है। ओके, इसके बाद हम टचेबल ओपेसिटी का यूज करके कॉल कर रहे हैं किस फंक्शन को, सेव टू गैलरी। अब सेव टू गैलरी में दो पार्ट हैं, ये पार्ट समझ लेना। एक है वेब के लिए, एक है मोबाइल के लिए। ओके, जब आप वेब पे स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि मैं वेब पे नहीं स्टोर कर रहे हैं, वेब से स्टोर कर रहे हैं हम कंप्यूटर के ऊपर, तो ये वाला पार्ट काम करेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम्हारी इमेज ली है, उसके बाद उसे ब्लॉब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। ब्लॉब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसे यूआरएल में कन्वर्ट किया गया है, फिर उसे प्लेस किया गया है ए टैग के ऊपर। हमने एक ए टैग क्रिएट किया है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना कि जब भी तुम सेव करना चाहते हो किसी इमेज को अपने वेब ब्राउजर के अंदर, तो तुम ए टैग का यूज कर सकते हो। ए टैग क्रिएट करके उसके href के ऊपर लिंक डॉट href, लिंक क्या है यहाँ पर, ए टैग है जो हमने क्रिएट किया है, उसके ऊपर तुम अपना यूआरएल लगा सकते हो। कौन सा यूआरएल हम प्लेस कर रहे हैं, जो हमारी रिसाइज्ड इमेज है। ओके, उसका यूआरएल देने के बाद हम नेम दे देंगे, क्या नेम देना चाहता हूं मैं इमेज को, रिसाइज्ड अंडरस्कोर इमेज डॉट png। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर। तो ये जो पार्ट है ये है वेब से सेव करना अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, रिसाइज्ड इमेज को। उसके बाद दूसरा पार्ट है ये, अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको पहले रिक्वेस्ट परमिशन करनी पड़ती है कि परमिशन एक्सेप्ट करे कि आप कुछ सेव करना चाहते हैं अपने सेल फोन के ऊपर। ओके, तो अगर परमिशन स्टेटस जोन सा है वो ग्रांटेड आ जाता है, तो आपका जोन सा है, अगर नहीं आता, सॉरी, यह है स्टेटस नॉट ग्रांटेड। अगर ग्रांटेड नहीं आता तो लिखा आ जाएगा परमिशन डिनाइड, गो टू सेटिंग्स और अलाउ करो। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो आपका जो सा है मीडिया के थ्रू आपका जो एसेट है वो मीडिया लाइब्रेरी की हेल्प से सेव कर दिया जाएगा आपके सेल फोन के ऊपर। ओके, अगर प्लेटफॉर्म आपका एंड्रॉयड है तो ये जो सा है मीडिया लाइब्रेरी डॉट क्रिएट एल्बम इसके थ्रू सेव कर देगा। ओके, और अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे वो एरर आ चुका है और ये शो करेगा कि आपकी जो इमेज है वो सेव नहीं हो पा रही है। ओके, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अगर काम कर जाता है तो ये कर जाएगा और ये सेव कर देगा विद द हेल्प ऑफ मीडिया लाइब्रेरी की हेल्प से आपके सेल फोन के अंदर मीडिया, जो आपका मीडिया पार्ट होता है वहां पर सेव कर देगा गैलरी के अंदर। ओके, तो बेसिक सा कंसेप्ट है। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा कैसे आप एक इमेज रिसाइजर बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव की हेल्प से। ओके, लास्ट में आपकी सारी स्टाइलिंग है, ये सारी स्टाइलिंग दी हुई है, कैसे आप स्टाइल कर सकते हैं कंटेनर को, हेडर को, अपलोड बॉक्स जो आपने बनाया है उसकी क्या आप स्टाइलिंग देना चाहते हैं, इमेज जो होगी वो कैसे शो होगी, 100 विड्थ 100 हाइट। सो ये सारी प्रॉपर्टीज आप दे सकते हैं अपने कोड के अंदर। ओके, इस कोड को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, या फिर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप लोग इसे गेट कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको सब कुछ समझ में आया है, तो आप लोग रिकमेंड करें अपने फ्रेंड्स को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे बताएं कि और कौन से प्रोजेक्ट आप लोग चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं और मैं लेके आऊंगा अगली वीडियो के अंदर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।